वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेगमेंट है ये, क्योंकि आज के हमारे मेहमान ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया है जिसने पाकिस्तान में एडवेंचर स्पोर्ट्स की तारीख में एक नया बाब रकम कर दिया है। अगर बात की जाए तो उन्होंने पाकिस्तान की पहली 100 किलोमीटर गिलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीत कर साबित किया कि पाकिस्तानी खवातीन किसी भी मैदान में दुनिया का मुकाबला करने की मुकम्मल सलाहियत रखती हैं। और ये कामयाबी सिर्फ एक मेडल या टाइटल नहीं है ही है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि हिम्मत है, इस्तेकामत है, अज़्म की एक रोशन मिसाल है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि इस तारीखी कामयाबी की पीछे वजह क्या है, कैसे ये मुमकिन हुआ, कैसे उनमें इतना कॉन्फिडेंस आया, सब कुछ। और इसी के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी है अनम उज़ैर साहिबा। थैंक यू सो मच अनम फॉर योर टाइम। अनम, पहले भी आपने हमें ज्वाइन किया, ने जो आपके कारनामे हैं उस हवाले से आपने हमें बताया था, काफ़ी कॉन्फिडेंट है माशाल्लाह आप। सबसे पहले तो मुझे बताएं, इस तारीखी कामयाबी पर आपको मुबारकबाद भी देती हूँ। और पाकिस्तान की पहली 100 किलोमीटर गिलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीतना, ये कैसा आपका तजुर्बा रहा है, कैसा एक्सपीरियंस रहा है? एक बड़ा संग मील है। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। और बहुत खुशी भी हुई कि, और मैंने जैसे कि पहले भी कहा था एक जगह पे कि मैं इसको डेडिकेट करती हूँ सारी फीमेल्स के लिए। सो इट्स फॉर यू एज वेल कि हमने कर लिया कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और हम कर सकते हैं, है ना? यस। सही। अच्छा अनम, मुझे बताएं कि क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका इस गेम में, और कहीं पे कोई चैलेंजेस का सामना भी रहा आपको? बिल्कुल। देखिए, जब हम माउंटेन ट्रेल रन की बात करें तो वो इटसेल्फ एक चैलेंजिंग सिचुएशन है। फिर जिस स्पेसिफिकली इसकी अगर मैं बात करूं, इस 100 किलोमीटर की, तो इसमें एलिवेशन भी है 4000 मीटर्स की। सो वो सबसे बड़ा चैलेंज है। फिर अगर इस चैलेंज को भी हम छोड़ दें तो ये हम रन कर रहे हैं जंगल में, तो फिर जंगल में तो वाइल्ड लाइफ भी है, वो भी एक चैलेंज है। फिर हमने इसको दिन में भी नहीं करना, हमने इसको रात में भी करना है। जैसे हमने शाम 5 बजे शुरू किया था, तो अच्छा। 5 बजे शुरू करके सारी रात भागा था। तो रात के टाइम पे जंगल में भागना, एक हेडलैम्प लगा के सिर्फ, और उन जंगली जानवर आपको पता है कि वहां पे तेंदुए भी हैं, सब कुछ है। तो इट्सल्फ ये बहुत बड़ा अच्छा चैलेंज अनम, था। आपको कोई तेंदुआ या फिर कोई ऐसी चीज सामने आई और फिर आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ या नहीं? हुआ था। अच्छा। जब ये मैंने रन जो एक्चुअल किया ना, इससे पहले मैं गई थी इसमें इसके एक रेकी रन करने। जैसे कि अच्छा। मुझे था कि मैं जाकर एक दफा देखूं तो सही, क्योंकि मैंने एक्चुअल जो रेस है उसमें रात में भागना है। तो जब तक मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, मुझे पता नहीं होगा कि मैंने उसमें मुझे कैसा मैं रहूंगी, मुझे डर लगता है भाग भी नहीं सकती लगता। हैं या नहीं भाग ठीक सकती? है। हाँ। जी, भाग भी सकती हूँ कि नहीं भाग सकती। भागने का मुझे पता था, भाग मैं लूंगी, लेकिन अच्छा। तेंदुआ सामने आ जाए तो तब मैं क्या कर सकती हूँ वो मैंने देखना था। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें वो बहुत अच्छा रहा था। लेकिन उसमें क्योंकि मौसम बहुत आइडियल था, उसमें पूरा चांद था, उसमें जब हम एक जगह पे जा रहे थे तो हमारे 200 मीटर के फासले पे ना, क्योंकि हेडलैम्प लगाए हुए तो सिर्फ हमारी स्पॉटलाइट है जंगल में। मेरे 2 साथी भी मेरे साथ थे, हम 3 लोग जा रहे थे। अच्छा। तो उसमें ना मेरे हेडलैम्प पे हमने ना सामने देखा कि दो एक लाइटें हैं, दो बड़े बड़े बल्ब्स हैं। तो हम कह रहे हैं कि शायद कोई और है, कोई घर है, कोई खिड़की है दूर। लेकिन वो जब उस पे लाइट डाली तो वो अच्छा। हमारे रास्ते पे आगे तेंदुआ बैठा था, हम वहीं अच्छा। पर रुक गए। फिर? हम वहीं रुक गए और फिर वहां से ही हमने उस पे लाइटें मारी हैं। एक मेरे जो साथी थे वो राइट साइड से टॉर्च मार रहे थे, एक लेफ्ट साइड से। मैंने उसकी पूरी एक वीडियो बनाई उस टाइम पे। तो अच्छा। उन्होंने उसको जो है ना लाइटें आई, तो फिर वो डर के वहां से लेफ्ट साइड पे वैली पे उसने छलांग लगा दी और वो भाग गया। और फिर अच्छा। हमने आगे कंटिन्यू कर लिया। तो लेकिन ये अनम, कि आप डरी वीवर नहीं कि आगे भी कुछ ऐसा हो सकता है? पता था कि आगे हो सकता है, और आगे एक जगह पे और मेरे एक लेकिन दोस्त को आपने नीचे कहा डर वैली के में आगे नजर जीत भी है। आया। आपने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने यही सोचा कि हमने जाना है और करना है। सही। अच्छा अनम, ये बताएं कि जिस तरह से आप बता रही हैं कि वहाँ पर रन करना बड़ा ही मुश्किल होता है यकीनी तौर पर, और फिर आपकी हेडलाइट्स अगर ख़राब हो जाएं और फिर कैसे मतलब आप लोग मैनेज करेंगे? तो इसके लिए मुकम्मल इंतज़ामात आप साथ लेकर जाते हैं अपनी चीज़ें, और उससे पहले आप देखते भी हैं कि जिस तरह से अभी आप बता रही बिल्कुल। थी कि हम लोग वहाँ गए और देखा, तो पहले क्या आपकी ट्रेनिंग भी होती है वहाँ पर?
बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, ट्रेनिंग तो अब अपनी मर्जी है ना, अगर कोई करना चाहे तो। अच्छा। अगर मुझे लगता है कि मैंने ये जो कंप्लीट किया है अल्हम्दुलिल्लाह 100 किलोमीटर्स, तो ये मेरी वही ट्रेनिंग थी और वही वो रन था मेरा जो मैंने लाहौर से स्पेशली गिलियाद गई और मेरे हस्बैंड ने ड्राइव किया, हम ऑल द वे गए हैं, हम 3 लोग, और हमने वहां पे रात को 11 बजे फिर रनिंग स्टार्ट की। तो अच्छा। ये एक एफर्ट थी जो इस रेस से पहले की थी, और वो एफर्ट जो थी वो अल्लाह ताला कभी किसी भी मेहनत का, मुझे लगता है कि वो आपको फल जाया जरूर नहीं होती मिलता है, और मेहनत। अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मैंने किया। फिर दूसरी चीज जो आपने गियर की पूछी है ना, तो जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स थे गिलियाद माउंटेन ट्रेल रन जो करवाते हैं, वो है जी इस्लामाबाद का ग्रुप है मार्गला ट्रेल रनर्स। अब वो उसमें जो उनके जो इसके ऑनर हैं या जो एडमिन है, जो जिन्होंने ये ग्रुप बनाया हुआ है, जावेद, तो जावेद ने ये रूल रखा हुआ था कि ये गियर लिस्ट है और ये अच्छा। चेक होगी, रेस से अच्छा। पहले ये चेक होगी। अगर किसी के पास इसमें से कोई भी चीज नहीं है तो वो नहीं इसमें जा सकता। तो इट वाज ही अच्छा। वाज वेरी स्ट्रिक्ट कि ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। एक चाकू होना चाहिए कि आप सेल्फ डिफेंस के सारे जो टूल्स है ना वो भी आपके पास होने चाहिए। हेडलैम्प है तो वो एक्स्ट्रा होने चाहिए, बैटरीज हैं एक्स्ट्रा होनी चाहिए। पानी के बगैर जो एक हाइड्रेशन वेस्ट होती है जो कि हम रनर्स को पहन के भागनी होती है, जो शायद आपने मेरी पिक्चर्स वीडियोस में देखा हो, बिल्कुल। उसके बगैर आप जा ही नहीं सकते। उसमें आपके पास पानी आपने अपना कैरी करना है, वो अच्छा। पानी लाजमी होना चाहिए। आपको खाने पीने का सामान होना चाहिए, क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई सीधा सीधा ये रास्ता है, आप जंगल में भाग रहे हैं, आप रास्ता भी भूलेंगे। आप यकीन करें कि मैंने 80 किलोमीटर में अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता नहीं भूली हूँ। और अच्छा। लास्ट 20 जो कि वो आपने वो सीढ़ियों से, लालाजार की सीढ़ियों से जाके मुश्कपुरी जाते हैं, और मुश्कपुरी के बाद तो हमने अनम, क्या जी आप रास्ते याद कर लेती हैं? तो कैसे आपको याद रहता है, मतलब? हमने मैप ऑन किया हुआ अच्छा, था। मैप। अब जो मैं रास्ता भूली हूँ उसकी मैं आपको स्टोरी सुनाऊं, तो वो उसमें यही हुआ कि 24 घंटे के बाद घड़ी, फोन, हर चीज जो है वो बंद हो गई। हालांकि हाँ। पावर अच्छा। बैंक जरूरी था, लिस्ट में हमारी लिखा हुआ था गियर में एक पावर बैंक जरूर हो। पावर बैंक से चार्ज कर लिया है, क्योंकि इतनी तेज बारिश होती रही, ये पूरा टाइम हमने बारिश में किया है, तो बारिश की वेदर का इफेक्ट था कि हमारी चीजें प्रॉपरली वो नहीं हुई, हमारा पावर बैंक बंद हो गया। तो अब जो लास्ट 20 था उसमें मैं आपको बता रही थी कि मुश्कपुरी से डाउनहिल जाके और आगे से सारा वो यूबिया टनल जो आता है उससे आगे जाके, आप यकीन करें फिनिश लाइन सामने है। मुझे पता है कि सिर्फ 4 किलोमीटर का रन है, मैं अच्छा। जाने लगती हूँ और वहां पे घड़ी सब कुछ बंद है। और मैं कहती हूँ कि नहीं ये रास्ता नहीं था, ये रास्ता था। तो उस अच्छा। कंफ्यूजन में वापस 4 किलोमीटर इस तरफ भागना शुरू करते हैं। अच्छा। वहां से भाग के जाते हैं तो पता चलता है नहीं वहीं पे था, फिर वापस उधर भाग कर जाते हैं। तो इस तरह मैंने फिनिश लाइन के सामने 1.5 घंटा लगाया है। तो और अनम, आपका बाकी फिर खाने का क्या मतलब, जिस तरह से आप कह रही हैं कि हमारे बैग में हर चीज़ होती है, खाने पीने का सामान भी, लेकिन ज़ाहिर है वो तो हल्की फुल्की चीज़ें होंगी ना, तो इस तरह से भागना और फिर जिस तरह से आप कह रही हैं रास्ता भूल के दोबारा वापस रास्ते पे आना, ऐसे तो तबीयत भी ख़राब हो जाती होगी आप लोगों की। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, इसमें जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं मार्गिला ट्रेल रनर्स, उन्होंने इस तरह किया हुआ है कि कुछ पॉइंट्स बनाए हुए, 8 अच्छा। स्टेशंस बनाए हुए हैं। जैसे कि हमने भागना जब शुरू किया था शाम को 5 बजे 18 जुलाई को जब हमने भागना शुरू किया, तो हमने नथर गली क्लब से शुरू किया। नथर गली क्लब से जब हम भागते भागते जाते हैं मीरन जाने टॉप समिट करते हैं, उससे नीचे आते हैं, वहां पे 8 स्टेशन है। अच्छा। 8 स्टेशन पे वॉलंटियर्स बैठे हुए थे और दे वर सो नाइस के मतलब, मैंने आपने देखा होगा मेरी वेस्ट में सामने सॉफ्ट फ्लास्क है, वो हमने भर के रखी होती हैं ताकि ऑन द गो हम उसमें से पानी पीते रहे या अपने न्यूट्रिएंट्स लेते रहे, सॉल्ट्स वगैरह। तो वो मैं जाती थी ऐसे उतार के उनको पकड़ाया, इसमें पानी भर दें, इसमें ओआरएस भर दें, और वो अच्छा। जल्दी जल्दी हमारे लिए बहुत सारी चीजें करते थे। हम ऑन द गो उनसे, उनके पास आप डगरी पे उन्होंने लाइव पकोड़ों का स्टेशन रखा हुआ था, अच्छा। लाइव पकोड़े बन रहे साथ थे साथ गर्मा बारिश हो गर्म। रही है, साथ साथ आप जी, रन कर रही हैं, साथ पकोड़े बिल्कुल चल रहे हैं। बहुत अच्छा जी। फिर तो जी, आपको सारा डर भूल गया होगा अनम। डर उसमें आप आए ना, आप करें हमारे साथ अगली दफा तो फिर आप अनम, एक्सपीरियंस आप करें। मुश्किल, और मेरे लिए आप मुश्किल काम बता रही हैं। नहीं 20 वाली कैटेगरी है, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करती हूँ आप आए अगले साल हमें ज्वाइन करें। चलें। अच्छा अनम, मुझे ये बताएं कि अब आपका नेक्स्ट क्या प्लान है? अब आप क्या सोच रही हैं, आपने कहाँ जाना है? देखिए, जो जहां तक अभी आई हूँ वो भी सोचकर नहीं आई थी, ये सारा कुछ सोचा नहीं था।
तो अल्लाह ताला ले आया है। लेकिन एम होता है डेफिनेटली, जैसे मुझे पता चला कि 100 किलोमीटर की रेस हो रही है और मैंने एम बनाया कि ये मैंने करना है, इसमें जाना है और ये मैं कर सकती हूँ। सही। तो नेक्स्ट अब कोई भी ऐसा टारगेट आएगा, कोई भी एडवेंचर मेरे सामने आएगा तो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर इट। इंशाल्लाह। अच्छा अनम, इसमें फिर आपकी क्या बाकायदा पहले आपको देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वेट का भी इशू होता है ना, कई लोगों का वेट ज़्यादा है या फिर कम है, तो क्या जी। बाकायदा फिर इस हवाले से कोई रूल्स हैं आपके? जो ये रेस के हवाले से, जी जी, रेट्स के हवाले से कि रेस कौन के कौन से हवाले लोग से वेट का, स्पेसिफिकली इसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर सब लोग कर सकते हैं, कोई इसमें कोई हाँ खास ये मैं आपको स्पेसिफिकेशन? बताती हूँ। जैसे कि 100 किलोमीटर था, हाँ। तो इसके लिए जो हमारे रेस डायरेक्टर थे उन्होंने कहा हुआ था कि इसकी रिक्वायरमेंट है कि अगर किसी ने पहले 60 किलोमीटर किया है तो वो ही एलिजिबल होगा 100 किलोमीटर करने के लिए, उसके अलावा नहीं। जैसे सही। 100 के 60 जो था वो मैंने पिछले साल किया था, तो आई वाज एलिजिबल, मैं इसको कर सकती थी। जो उन्होंने फॉर्म दिया था उसमें देयर वाज दिस क्राइटेरिया एंड दे वर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट। ये ऐसा नहीं था कि किसी ने 20 पहले किया हुआ डिस्टेंस तो उसको उन्होंने डायरेक्टली 100 में जाने दिया, ऐसे नहीं था बिल्कुल भी। तो लेकिन वो अनम, आपने पहले आपने भी तो किया जैसे हुआ। आप कह रहे हो कि आपने तो पिछले साल किया था ना, जी 60 आपने पिछले साल किया था, जी। तो क्या इस टाइम पीरियड में फिर आप मुसलसल अपनी प्रैक्टिस जारी रखती हैं? क्योंकि जैसे आप बता रही हैं आपका घर भी है, उसको में मैनेज करना होता है, तो क्या आप प्रॉपर बिल्कुल अपनी फिर ये ट्रेनिंग भी रखती हैं साथ? बिल्कुल, मैं मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं हर रोज जो है वो ट्रेनिंग अपनी, क्योंकि इट्स माय लाइफस्टाइल, मैं कुछ ना कुछ कर रही होती हूँ। मैंने लाहौर में देखे हमारे पास तो कुछ भी ऐसा नहीं है, हम ये ट्रेल्स की तैयारी नहीं कर सकते, लेकिन मैंने एक तरीका देखा कि मैं सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ। सीढ़ियों के 100 फ्लोर्स, 2 फ्लोर्स सीढ़ियाँ चढ़ने का वर्कआउट इतना इजी है, ये हम में से हर कोई कर सकता है। आप भी करें इसको ट्राई, हर रोज चले 6 फ्लोर से शुरू कर लें कि सीढ़ियाँ बार-बार चढ़ने मतलब का। मेरे घर 100 में तो वैसे फ्लोर्स ही पे सीढ़ियाँ बहुत ज्यादा हैं, आप तो मुझे बस अच्छी आप चीज शुरू बता रही करें हैं। तो ये तो एक्सरसाइज है, ये तो एक इतनी फ्री और इजी वर्कआउट है। आपको ना जिम की जरूरत है, ना कहीं और जाके ट्रेल्स पे भागने की जरूरत है। आपकी जो ये काफ है ना, काफ मसल्स वो वैसे ही इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखिए मैं लाहौर से गई हूँ, मेरे लिए ये अचीवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह डबल है, क्योंकि मैं तो इस्लामाबाद में भी नहीं रहती हूँ, मैं तो कोई ट्रेल्स नहीं वहां पे कर रही हूँ। मैं तो वहां जाके प्रैक्टिस करूँ भी, मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकती और मुझे बच्चों को भी देखना है। तो आपने जैसे भी बात की कि घर के साथ साथ, तो अभी भी मैं सिर्फ अभी खाना बनाकर फ्री हुई थी और मैंने आपके लिए टाइम निकाला है कि मैंने आपके साथ इंटरव्यू थैंक यू किया। सो मच अनम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। और जिस तरह से आप नाम रोशन कर रही हैं पाकिस्तान का भी, अपना भी, अपने पेरेंट्स का भी, इसी तरह से करती चली जाएं और नेक्स्ट जो भी रेस होगी हमें उम्मीद है कि आप उसमें भी इसी तरह से जो है नाम रोशन